नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर मेंस 2 का यह प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमको 150 वर्ड में लिखना है। प्रश्न दिया है, मालदीव के मामले में आकार नहीं बल्कि उसकी अवस्थिति उसके रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। भारत की पड़ोसी देश प्रथम दृष्टिकोण के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको इस साइड और इस साइड नहीं लिखना है। ठीक है, आपको एक इस तरह से भारत का मैप बनाना है और उसमें यह भी दिखाना है कि मालदीव की उससे कितनी दूरी पर है। थोड़ा सा एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। ठीक है, अब आप अपने उत्तर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि मालदीव एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण छोर पर हिंद महासागर में अवस्थित है। पड़ोसी प्रथम नीति के उद्देश्यों में यह महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी। ठीक है, अब अगर हम इसके महत्व की बात करें तो देखिए, हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है मालदीव, क्योंकि यहाँ पर अगर चीन आ गया तो भारत के लिए खतरा हो सकता है। देखिए, दूसरा, चीन संतुलन। मालदीव चीन एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वह चीन के बढ़ते प्रभाव के मद्देनज़र यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब स्थिति में भारत की भूमिका भारत को हिंद महासागर में निवल सुरक्षा प्रदाता के महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान कर सकती है यह चीज़ें। अगर हम आंतरिक सुरक्षा के मद्देनज़र देखें तो देखिए, मालदीव में बढ़ता चरमपंथ, ठीक है, यह भारत के लिए काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है। हालिया अविश्वास, मालदीव में भारतीयों का कामगारों का उनका उत्पीड़न किया गया था, इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान का प्रभाव भी बढ़ रहा है, इसलिए हमारे लिए काफ़ी संकट का समय है। इसके अलावा भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का क्या उद्देश्य है, इसको हम जानते हैं। पहले देखिए, पड़ोस में शांति बनी रहे, समृद्धि रहे, साझा सुरक्षा करें, पड़ोसी आपस में मिलकर भौगोलिक निकटता के लाभों को उठाकर साझा रणनीति का निर्माण करें, सांस्कृतिक साझा सहयोग को बढ़ावा दें। ठीक है, आदि को महत्वपूर्ण करने में मालदीव की भूमिका असंदिग्ध है। मालदीव में हमारी स्थिति बेहतर हो, इसके लिए भारत क्या प्रयास कर रहा है, इसके लिए देखिए, हाल ही में $50 मिलियन का रक्षा समझौता मालदीव से हुआ। इसके अलावा अगर हम आर्थिक बात करें तो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना भारत चला रहा है, वहाँ पर सांस्कृतिक छात्रवृत्ति व छात्र आदान प्रदान चल रहा है। इसके अलावा चीनी ऋण जाल से निपटने में भारत सहायता कर सकता है। ठीक है, ये सब लिखने के बाद आप अपने उत्तर का अंत ऐसे कर सकते हैं कि इस प्रकार दक्षिण एशिया में भारत की नेतृत्वकारी क्षमता को बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर प्रयास आवश्यक है, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व सुरक्षात्मक स्तर महत्वपूर्ण हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।